हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज की वीडियो में मैं एक स्टोरी लेकर आई हूँ जिसकी मैं वर्ड टू वर्ड हिंदी मीनिंग बताने वाली हूँ। साथ ही साथ जो भी टेंस के स्ट्रक्चर्स होंगे उन्हें भी यहाँ पर क्लियर करने वाली हूँ। सो स्टोरी आज की बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और एक ये मोरल स्टोरी है जिससे कि आपको मोरल मिलेगी, एक सीख मिलेगी, राइट। सो गाइज विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड वॉचिंग केयरफुली। ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। स्टोरी का टाइटल है द पावर ऑफ वर्ड्स। पावर का मतलब होता है शक्ति, ताकत। ऑफ मीन्स होता है का के की। वर्ड मीन्स होता है शब्द। वर्ड्स है, एस ऐड हुआ है मीन्स की शब्दों, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सेंस है कि शब्दों की शक्ति या फिर शब्दों की ताकत। क्लियर है। चलिए स्टोरी पढ़ना शुरू करते हैं। अ ब्लाइंड बॉय, एक अंधा लड़का, सेट, देखिए सीट का वर्ब सेकेंड फॉर्म है सेट यानी बैठा था, ठीक है। ऑन द स्टेप्स ऑफ अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग के सीढ़ियों पर। स्टेप्स मीन्स होता है सीढ़ी। विद अ हैट बाय हिज फीट, विद अ हैट एक टोपी के साथ, बाय हिज फीट यानी उसके पैरों के पास एक टोपी थी, उसके साथ वो बैठा हुआ था। ही हेल्ड अप अ साइन, देखिए ही हेल्ड, होल्ड मीन्स होता है पकड़ना, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है हेल्ड यानी कि वो पकड़ा हुआ था। हेल्ड है यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट सिंपल टेंस। क्लियर है। तो वो पकड़ा हुआ था। अप अ साइन, एक साइन का मतलब होता है सिग्नेचर करना, दस्तखत करना, राइट। फिर यहाँ पर जो इसका सेंस है स्टोरी में, इसका सेंस है तख्ती यानी कि एक बोर्ड जिसे हम बोलते हैं, एक बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ था, ठीक है। विच सेड, जो कहता है, वो जो तख्ती थी वो बोल रही थी। विच सेड यानी बोल रही थी, राइट। तो यहाँ पर उसका सेंस है कि उस पर लिखा हुआ था जिससे वो पकड़कर बैठा था। आई एम ब्लाइंड, मैं अंधा हूँ। प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें, ठीक है। वो एक जो अंधा लड़का था वो बैठा हुआ था बिल्डिंग के नीचे, टोपी लेकर, अपने पैरों के पास टोपी रखकर, और हाथ में पकड़ के था, क्या पकड़ के था, एक तख्ती जिस पर लिखा हुआ था कि मैं अंधा हूँ, कृपया मेरी मदद करें। चलिए आगे देखते हैं कि क्या होता है स्टोरी में। देयर वर ओनली अ फ्यू कोइंस इन द हैट। देयर वर, देयर का सेंस यहाँ पर सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए किया गया है। यहाँ पर इसकी हिंदी वहाँ नहीं होगी, जैसे कि हेयर मीन्स यहाँ होता है, देयर मीन्स वहाँ होती है, बट यहाँ जो इसकी सेंस है देयर का मतलब वहाँ नहीं होगा। ये एज अ सब्जेक्ट सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए यूज़ की गई है। मैंने अपनी कई सारी वीडियोज़ में बताई है। आई होप कि अभी तक ये क्लियर होगी, राइट। वर का मतलब होता है था, थे, थी, ये पास्ट के लिए यूज़ की जाती है। ओनली अ फ्यू यानी कि कुछ, केवल कुछ। कॉइन्स यानी कि सिक्के। इन द हैट, उसकी टोपी में थे, उसकी टोपी में कुछ, केवल कुछ सिक्के ही थे। अ मैन वॉज वॉकिंग बाय, वहाँ से एक आदमी गुजर रहा था। वॉकिंग बाय यानी गुजर रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की सेंटेंस है। आगे पढ़ते हैं। ही टुक अ फ्यू कोइंस फ्रॉम हिज पॉकेट। टुक यानी कि टेक मीन्स होता है निकालना, वो आपका सेकेंड फॉर्म टुक, उसने निकाल लिया या फिर निकाला। अ फ्यू कोइंस, कुछ सिक्के, फ्रॉम हिज पॉकेट, अपनी पॉकेट से, ठीक है, अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाला। एंड ड्रॉप्ड, और गिरा दिया, ठीक है, या फिर रख दिया। देम इनटू द हैट, उन सिक्कों को निकाला और उसकी जो टोपी थी उसमें रख दिया। ही देन टुक द साइन, और ही मतलब कि वह, तब टुक देखा यानी कि तब वह उसने देखा, साइन यानी तख्ती को देखा, जिस कागज़ को, जिस बोर्ड को वो पकड़ के बैठा हुआ था उसको देखा। टर्न्ड इट अराउंड एंड रोट सम वर्ड्स। टर्न इट यानी कि टर्न मीन्स होता है बदलना, ठीक है। टर्न इट अराउंड, उसने जो तख्ती वो लेकर बैठा हुआ था उस तख्ती को उसने लिया, ठीक है, और टर्न उसे चेंज किया यानी टर्न इट अराउंड, उसे बदल दिया। रोट सम वर्ड्स, रोट मीन्स होता है वर्ब का सेकेंड फॉर्म है राइट का लिखना, ठीक है। राइट का वर्ब सेकेंड फॉर्म है, राइट मीन्स होता है लिखना, रोट है यानी कि लिखा। सम वर्ड्स, कुछ शब्द, कुछ शब्दों को उसमें लिख के वो बदल दिया। जो जो अंधा लड़का था वो जो लिख के बैठा हुआ था ना, उस पर जो चीज़ें लिखी हुई थी उसको वो चेंज कर दिया। देखिए आगे पढ़ते हैं क्या चेंज करता है वो। ही पुट द साइन बैक, फिर उसने उस तख्ती को वापस रख दिया। सो दैट एवरी वन हु वॉक्ड बाय वुड सी द न्यू वर्ड्स, वापस रख दिया सो दैट, ताकि गुजरने वाले नए शब्दों को देख सके, ठीक है।
फिर उसे वहाँ पर रख दिए ताकि एवरीवन जो भी लोग थे हु जो वहाँ से गुजर रहे थे, वॉकड यानी कि चलना होता है, वॉकड इसका सेंस यहाँ पर होगा कि गुजर रहे थे, बाई वुड सी यानी वो देख सकें, ठीक है, द न्यू वर्ड्स नए शब्दों को। सुन जल्द ही द हैट बिगिन टू फिल अप, द हैट बिगिन यानी कि जो देखिए बिगिन का मतलब होता है शुरू करना, बिगिन है यानी कि जो टोपी थी वो भरना शुरू हो गई, ठीक है, जल्द ही जो टोपी थी वो भरने लगी। आगे देखते हैं क्या होता है। अ लॉट मोर पीपल वर गिविंग मनी टू द ब्लाइंड बॉय, देखिए अलॉट मोर पीपल, ठीक है, यानी कि बहुत सारे लोग जो थे, वर गिविंग मनी क्या कर रहे थे, बहुत सारे लोग दे रहे थे, गिविंग वर्क के साथ है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, ठीक है, गिविंग जो है वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, तो ये किस टेंस में आती है, वाज वर्क के साथ वर्ब फोर्थ होती है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस में जाती है, राइट। तो ये जो बहुत सारे लोग थे वो दे रहे थे मनी टू द ब्लाइंड बॉय, उस अंधे लड़के को, ठीक है। दैट आफ्टरनून यानी दोपहर में, द मैन हु हैड चेंज, देखिए दोपहर में द मैन एक आदमी, हु हैड जो, यहाँ पर हु का मतलब कौन नहीं, यहाँ पर इसका सेंस होगा कि जो, हैड चेंज्ड, हैड है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, राइट, तो ये हमारी पास्ट परफेक्ट टेंस में जाएगी। तो इसका सेंस यहाँ पर ये होगा कि जो जिस आदमी ने उसे चेंज किया था यानी उसे बदली थी, जिस आदमी ने उसे बदली थी, द साइन केम टू सी हाउ थिंग्स वर, जिस आदमी ने उस तख्ती को बदला था वो आदमी देखने आया था हाउ थिंग्स वर यानी जो चीज़ें हैं वो कैसी चल रही थी, राइट, कैसी चल रही हैं, या फिर उसका देखने आया कि क्या हाल है, कैसा चल रहा है। द बॉय रिकॉग्नाइज्ड, जो लड़का था उसने रिकॉग्नाइज्ड यानी कि पहचान लिया, वो आपका सेकेंड फॉर्म पहचान लिया, पास्ट सिंपल टेंस में जाएगी, ओके। पास्ट सिंपल टेंस को ही हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं, क्लियर है। हिज फुट स्टेप्स एंड आस्क्ड, उसने उसके पैरों से जो है पहचान लिया, जो अंधा लड़का था उसने उसके पैरों से पहचान लिया, एंड आस्क्ड और उससे पूछा, वर यू द वन हु चेंज्ड माई साइन दिस मॉर्निंग, क्या आपने आज सुबह मेरी तख्ती बदली थी, ठीक है, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की सेंटेंस है, बट ये जो है ये क्वेश्चन वाली है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ओके। व्हाट डिड यू राइट, आपने क्या लिखा था, ठीक है, वो पूछता है कि आपने क्या लिखा था, जो अंधा लड़का है वो पूछता है व्हाट डिड यू राइट, आपने क्या लिखा था। देखिए जो आदमी है वो बताता है कि क्या लिखता है। द मैन सेड, उस आदमी ने कहा, आई ओनली रोट द ट्रूथ, मैंने सिर्फ सच्चाई लिखी, ठीक है, सच्चाई लिखी। ओनली रोट जो है वो आपका सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जाएगी, ओके। मैंने सिर्फ सच्चाई लिखी, मैंने केवल सच्चाई लिखी। आई सेड व्हाट यू सेड बाय इन अ डिफरेंट वे, आई सेड मैंने वही कहा जो तुमने कहा था लेकिन अलग तरीके से, डिफरेंट वे है ना, अलग तरीके से। What he had written was, उसने क्या लिखा था चलिए देखते हैं। Today is a beautiful day, आज का दिन बहुत ही खूबसूरत है, इसका मतलब हुआ। And और I cannot see it, मैं इसे नहीं देख सकता, कैन नॉट सी मैं इसे नहीं देख सकता। जो आदमी था उसने, जो अंधा लड़का जो बैठा हुआ था कि मैं अंधा हूँ मेरी मदद करें, लिखा हुआ वो लेकर बैठा था, तो इस आदमी ने क्या लिखा चेंज करके कि आज का जो दिन है बहुत खूबसूरत है लेकिन मैं इसे नहीं देख सकता, ठीक है। डू यू थिंक द फर्स्ट साइन एंड द सेकेंड साइन वर सेइंग द सेम थिंग, क्या आपको लगता है कि पहली और दूसरी तख्ती एक ही बात कह रही थी, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, राइट। चलिए आगे पढ़ते हैं। ऑफ कोर्स बोथ साइंस टोल्ड पीपल द बॉय वॉज ब्लाइंड, बोथ साइन यानी दोनों जो तख्ती पर लिखी हुई है वो दोनों ये कह रही है कि जो लड़का है वो अंधा है। बट द फर्स्ट साइन सिंपली सेड द बॉय वॉज ब्लाइंड, लेकिन जो पहली तख्ती थी उस पर सिंपल वे में लिखा हुआ था, यानी सरल तरीके में सिर्फ लिखा हुआ था कि लड़का अंधा है। द सेकेंड साइन टोल्ड पीपल दे वर सो लकी दैट दे वर नॉट ब्लाइंड, लेकिन जो दूसरा जो उस आदमी ने जो चेंज किया था
उसका कहने का जो लिखने का जो तरीका था वो अलग था, और वो ये बता रहा था दूसरी तख्ती में कि लोगों को ये एहसास कराया है ना, जो लिखा हुआ था, लोगों को ये एहसास कराया कि वे कितने खुशकिस्मत हैं कि वे अंधे नहीं हैं, है ना। ये यहाँ पर बताई जा रही है कि वो कितने खुशकिस्मत हैं कि वो अंधे नहीं हैं। तो ये थी आज की स्टोरी, और इस कहानी से सचमुच एक बहुत बड़ी आश्चर्यचकित हो जाती है माइंड, कि हमें यह देखकर आश्चर्य होना चाहिए कि दूसरी तख्ती अधिक प्रभावशाली थी, राइट। आपको दूसरी तख्ती का लिखना कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए इसका मोरल समझ लेते हैं। मोरल यानी शिक्षा होती है। वर्ड्स हैव पावर, शब्दों में ताकत होती है। चूज़ देम वाइजली यानी सोच समझ कर इस्तेमाल करें, ये है इसका कहने का मतलब। सो गाइज, आई होप कि ये स्टोरी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि किसी भी तरह की कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना कर पाओ, और इसी तरीके की वीडियो और स्टोरीज से आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाओ। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।